नमस्कार, स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ लगातार उपचुनाव को लेकर दौरे कर रही हूँ। इसके साथ ही शामिल कर रहे हैं जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बात की कि ये लाल टोपी वाले जरूर है, लेकिन इनकी कारनामे काले हैं, जिसकी बात से अखिलेश यादव भी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं और उनकी इस बातों का जवाब भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई कार्यक्रमों में वो इन बातों को लेकर जवाब दे चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमेशा भी जुड़ेंगी, जो कि इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगी। सबसे पहले तो हमें ये बताएंगी कि अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों का जवाब तो दिया, लेकिन कैसे दिया? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में लाल टोपी पर सियासत गरमाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली को संबोधन करते हुए उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो लाल टोपी वाले जो लोग हैं, जो लाल टोपी पहनते हैं, उनके कारनामे बहुत काले हैं। फिर उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने बहुत ही चुटकी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे सिर पर तो बाल है, लेकिन जिनके सिर पर बाल नहीं है वो टोपी पहन सकते। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए, निशाना साधते हुए कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने ये तक कहा है कि जो अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाए गए थे, योगी सरकार उनका ध्यान नहीं रख पा रही है। बच्चों को जो स्कूल में स्वादिष्ट खाना मिल रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ लाल टोपी वाले बयान को लेकर उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब हम लोग खुश होते हैं तो लोगों के चेहरे खुशी से लाल हो जाते हैं। जब कोई शादी त्योहार होता है, हम हमेशा लाल रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और इस दौरान उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं योगी सरकार के ऊपर, उनके महंगाई के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया, अस्पतालों के ऊपर सवाल खड़ा किया, बच्चों के ऊपर सवाल खड़ा किया। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत हुई है लाल टोपी से। और किस तरीके से ये जो आपने अभी यहाँ पर बात कही कि चेहरे लाल हो जाते हैं, बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो ये लाल रंग है ये इमोशन से जुड़ा हुआ रंग है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इशारों में कह दिया है, नहीं है और वो क्या जाने इमोशंस के बारे में। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें भी कही, जैसे कि अगर यहाँ पर बात की जाए, उन्होंने ये भी कहा कि जो सांड है वो लाल रंग में भड़क जाता है। हालांकि नाम किसी उन्होंने इशारों में ये तक कहा, जवाब जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रंग को लेकर दे दिया। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि कुछ लोग बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, तिलमिलाहट में लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। तो लाल रंग पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। अगर हम बालों की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक ये तक कह दिया कि हमारे सिर पर तो बाल है, जिनके सिर पर बाल नहीं है वो टोपी पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, अब देखिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उपचुनाव है 10 सीटों पर और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को लेकर यहाँ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव का कहना है क्योंकि लोकसभा चुनावों में यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है उनको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला है, उनकी हार हुई है, तो इसीलिए ये उनकी तिलमिलाहट है, उनको हर जगह समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। वो जानते हैं कि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी का ही झंडा लहराएगा, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं और उनको लगातार समाजवादी पार्टी हर तरफ दिखाई दे रही है, डरे हुए हैं, इसलिए हमारा नाम ले रहे हैं। उपचुनाव से पहले जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है। अगर हम बात योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने खुद अपने हाथों में कमान लिया है और खुद ही वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और काफी तरह की उनकी प्लानिंग दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम सामने आया और उसके बाद जो उपचुनाव अभी होने वाले हैं, तो इस वक्त काफी ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस हाई है। और अगर बात बीजेपी की करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और बीजेपी काफी ज्यादा लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें लगा था कि इस बार फुल बहुमत के साथ उनकी सरकार आएगी, लेकिन परिणाम हम सभी जानते हैं। यही वो कारण है कि इस बार योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जाकर संवाद कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार हमने देखा है कि चुनाव से पहले हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तंज कसती है, लेकिन इस बार जो तंज सामने आया है उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम बिना लिए हुए जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो जो बाकी के पार्टी के जो लोग हैं वो चुटकी ले रहे हैं।
अगर देखिए ये तो होता है, हर चुनाव में होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि परिणाम वक्त बताएंगे, लेकिन अयोध्या की आपने यहाँ पे बात की थी, तो अयोध्या की मैं बात यहाँ पर कर दूं तो बताऊं आपको कि सर्किल रेट को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि औने पौने दामों में उन्होंने किसानों की जमीन खरीद ली, अब वहाँ के रेट बढ़ा दिए हैं। सर्किल रेट बढ़ाने की वजह से जाहिर है कि आम आदमी के लिए जमीन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये बात रोजगार पर नहीं करेंगे, महंगाई पर नहीं करेंगे, लेकिन ये बात हम पर लाल टोपी पर करेंगे। ये डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने की कोशिश है ताकि चुनाव जीत जाए। बिल्कुल। मिशा ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। अब हमारे साथ में पंकज जी जुड़ेंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि देखिए चुनावों के वक्त इस तरह की तमाम बातें, बयानबाजी तो देखने को लेकर देखने और सुनने को लेकर मिलती रहती है, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो कैसे वक्ता है हम सभी जानते हैं। तीखा बोलते हैं, लोगों को पसंद आता है। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जाहिर है कि जनता की भीड़ लगी रहती है, स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम आता है, लेकिन अखिलेश यादव भी कम नहीं है। लेकिन कौन 19 है कौन 20 है कहना बड़ा मुश्किल है। और मौसम चूंकि उपचुनावी है तो दोनों धड़े से टोपी पहनाया जा रहा है। अगर हम ये बोलें जो एक दूसरे को टोपी पहनाने की कवायद है, भले जनता किधर जा रही है इसका कहना मुश्किल है, जनता का क्या मूड होगा। तो ये है, देखिए जैसे मुख्यमंत्री योगी की बात करें तो योगी लगातार एग्रेसिव बने हुए हैं और फुल फ्लेज जो है, जो विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए वो कोई अपना मौका नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो विकास के नाम पे हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे ये भर्ती हो, नौकरी हो। तो योगी साहब ने जितना सीएम योगी ने के कार्यकाल में 2017 से हम जो देख रहे हैं जितने भी काम हुए वो जनता तक ले जा रहे हैं, उसके साथ ही वो केंद्र की सरकार के कामों को भी ले जा रहे हैं और विपक्ष पे हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए ये बात उन्होंने कब कही, ये बात गुरुवार को वो कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हैं और रैली उस जगह था जहाँ की सिसामाऊ सीट पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इरफान सोलंकी वहां से विधायक थे, उनकी विधायकी जा चुकी है, 7 साल की उनको जेल हुआ है। तो उस मामले में वहां पे इरफान सोलंकी के बारे में बोलते हुए बोले जो ये लाल टोपी वाले काले कारनामे बोल करते हैं। अब देखिए सीएम योगी ने तो ये बोला, अब उनके समर्थन में आ गए उत्तर प्रदेश के कई नेता। उनमें से एक नेता ने कहा जो समाजवादी पार्टी वाले जो हैं सो टोपी, जनता को टोपी पहनाते हैं, उनके नेता जो हैं उनका काम ही यही है जो जनता को टोपी पहनाने, वो जो झूठ का प्रचार करते हैं, काम उनका करना नहीं है। तो जबरदस्ती का संविधान खतरे में है, आरक्षण, इन सारे मुद्दों को लेके उन्होंने ये हमला किया। अब देखिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया, एक अच्छा मुद्दा मिल गया। तो वो बोले अब इन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है, जो इन्हें सिर्फ रंग दिखता है, इनको अपना बिल्कुल। अवधेश प्रसाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इस मामले को आड़े हाथों लिया। लाल टोपी की जिंदगी, ये लाल टोपी से घबराहट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। और ये उन्होंने यहाँ तक बोला कि इनको महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी ये सब दिखता नहीं, इनको रंग दिखता है। और बड़ा अच्छा अखिलेश यादव ने कहा जो रंग जो है सो एक सिंबॉलिक प्रतीक है और रंग जो होता है सो कोई रंग अच्छा बुरा नहीं होता है। लगे हाथ अखिलेश यादव ने देखिए क्या बोला, जो जिनके टोपी जो है लाल रंग की टोपी है, तो टोपी तो चलिए जिनका बाल है उसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत उनको है जिनके सिर पे बाल नहीं है। तो इशारों में अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन चूंकि अभी आपको धीरे धीरे यूपी की राजनीति में इस तरह के ढेर सारे बयानात आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उपचुनाव के लिए जो सरगर्मियां हैं काफी धीरे धीरे तेज हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव का अपना प्रत्याशी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसमें कई अंदरूनी खाने से जो खबरें आ रही है, जो कई लोगों की सीट लगभग फाइनल हो चुकी है। बस एक बार कांग्रेस और इनके बीच सीटों का हो जाए और थोड़ा सा और माहौल थोड़ा गर्म हो तो फिर वो इसका अनाउंस कर रहे हैं। वही हाल बीजेपी की तरफ से भी लगभग ये तय कर लिया गया है जो किनको उपचुनाव में 10 सीट पे जो उपचुनाव है किनको क्या देना है। और ये जो है ये चुनाव एक प्रतीकात्मक चुनाव है और एक आपको मैसेज देना है दोनों पक्षों की तरफ से, जो इसमें जीत के जिनका मेजोरिटी जिनके पास होता है, जो 10 में से 6, 7, 8 सीट अगर जो भी पार्टी जीत लेती है तो उनको टेस्ट है ये उपचुनाव और इसको देखते हुए देखा जा रहा है कि जो तमाम दल हैं वो पूरी फॉर्म में है
और ये अच्छे से जानते हैं तमाम जो राजनीतिक दल हैं कि इन चुनावों में पास होना कितना जरूरी है। यहाँ पास होंगे तो आगे जो फाइनल होगा वहाँ की जो राह है वो आसान होगी। और इसी वजह से जो बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा है, तैयारी बहुत ज्यादा है। बीजेपी की अगर बात करें तो काफी वक्त से बीजेपी इन तमाम सीटों को लेकर अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस हाई है, मजबूती के साथ चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी। बिल्कुल, तो चलिए जानकारी आपको समझी, कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।